गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं दयाराम वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत। मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अब देखो, आज हम उसी परसवर्ण का जो पिछले वीडियो में पढ़ी थी, उसी परसवर्ण का अगला सूत्र पढ़ते हैं, वा पदांतस्य। अब वा पदांतस्य का अर्थ क्या है? देखो, वा जहां भी होता है उसका अर्थ होता है विकल्प। क्या अर्थ होता है? विकल्प से। ठीक है। पदांतस्य यानी पद के अंत में। अब वो संधि बनी थी अपदांत और ये बनेगी पदांत। कहने का मतलब इस सूत्र से पदांत होगा और उससे क्या हुआ था? अपदांत। वृत्ति है पदांतस्य अनुस्वारस्य यही परे पर सवर्णो वा शात। तो पदांतस्य यानी पद के अंत में, अनुस्वार से यानी अनुस्वार का पर सवर्णो। अब देखो, इसका टुकड़ा करेंगे तो पर सवर्ण है जोड़ वा, यानी उत्व विसर्ग संधि बन जाएगी यहां पर। तो पद के अंत में अनुस्वार का पर सवर्ण हो जाएगा। पर सवर्ण यानी कि वही पांचवा वर्ण। पर सवर्ण का मतलब पांचवा वर्ण हो जाएगा। कब होगा? यही परे, यानी ये वर्ण परे यानी सामने रहते। तो देखो, पद के अंत में अनुस्वार का पर सवर्ण यानी पांचवा वर्ण हो जाएगा। कब होगा? ये वर्ण परे रहते, कि जब सामने ये वर्ण रहेंगे तो अनुस्वार के स्थान पर पांचवा वर्ण हो जाएगा। अर्थात इस तरह से शर्त बनेगी। देखो, पदांत में क्या आएगा? अनुस्वार आएगा, उसके सामने ये वर्ण आएंगे। ये में वो ही होंगे से है को छोड़कर सभी व्यंजन वर्ण क्या कहलाएंगे? ये वर्ण कहलाएंगे। तो अनुस्वार के स्थान पर क्या हो जाएगा? पर सवर्ण होगा, यानी कि पांचवा वर्ण। कौन सा वर्ण? पांचवा वर्ण। किससे बनेगा? ये ध्यान रखना है। इस ये किस गई हो? इस ये जो वर्ण है इसी का कौन सा वर्ण? पांचवा। लेकिन ये बनेगा किससे? विकल्प से बनेगा। ये ध्यान रखना है। किससे बनेगा? ये विकल्प से बनेगा, यानी इसके दो रूप बनेंगे। क्योंकि पदांत में संधि है वो अनुस्वार बनती है, जिसका सूत्र आता है मोनुस्वार है, तो वो बनती है पदांत में। इसलिए जब ये रूप नहीं बनेगा तो इसका दूसरा रूप अनुस्वार संधि का मोनुस्वार सूत्र लग करके दूसरा रूप वो बनेगा। इसलिए इसके दो रूप बनेंगे। तो देखते हैं कि किस प्रकार से ये संधि बनती है। तो देखो, यानी ध्यान ये रखना है, बस इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो देखो किस प्रकार से बनेगी ये, यानी पदांत में अनुस्वार आए और उसके सामने की शर्त वही है, केवल ये पदांत बनेगा इस सूत्र से। तो देखो, त्वम प्लस करोषि। अब देखो, क्या आ रहा है सामने? तो ये त्वम एक पद बन रहा है, करोषि एक अलग पद बन रहा है। दोनों अलग अलग पद हैं। जबकि पहले वाली में दोनों पद थे, उनको मिलाने पर एक पद बन रहा था। इसमें दोनों अलग अलग पद हैं। अब देखो, कै जो है, इस कै का पांचवा क्या होता है? पर सवर्ण पांचवा। ङे तो अनुस्वार को हटाएंगे, त्वंग करोषि, ये बन जाएगा। अब देखो, ये बना किससे है? विकल्प से। तो विकल्प को हटाएंगे तो दूसरा रूप अनुस्वार ही रह जाएगा, त्वम करोषि, यही रूप होगा। तो कहने का मतलब दो रूप बनेंगे। इसी प्रकार से शत्रुम प्लस जयति। जय आ रहा है तो जय का पांचवा, ये क्या बनेगा? शत्रु, ये जयति, ये बन गया। और इस विकल्प को हटाएंगे तो दूसरा रूप जो है वही रह जाएगा। क्या बन जाएगा? शत्रुम जयति, यानी अनुस्वार ही रहेगा। इस प्रकार से त्वम करोषि, शत्रुम जयति, ये जो है ये दोनों पद हैं, यानी पदांत बन रही है ये संधि। अब इसके बाद में यदि आगे बात करें तो जो उपसर्ग हैं
उपसर्ग जो है उनको भी पद माना गया है। उपसर्ग को क्या माना है? पद माना गया, यानी उनको पदांत माना गया है। तो देखो जैसे सम प्लस लापह, सम प्लस लापह। अब इसको देखने से पहले इसकी एक छोटी ट्रिक और बना लेते हैं ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए कि यदि पदांत में अनुस्वार आए उसके बाद में क्या आएगा? ये व ल। अब देखो ये आ रहे हैं, पदांत में अनुस्वार आ रहा है और ये व ल ये आ रहे हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा? अनुनासिक युक्त ये व और ल ये हो जाएंगे। ये ध्यान रखना है, ठीक है। अनुनासिक युक्त ये व, यानी ये व ल ये आते इसी में है, यही में आएंगे, ठीक है। लेकिन ये जब उपसर्ग आ गए, यानी उपसर्ग का जब पद आ गया उसके सामने यदि ये व ल आ रहे हैं तो फिर ये तरीका बन जाएगा। और इसको हटाएंगे तो वही क्या होगा? अनुस्वार होगा, यानी दो दो रूप वही बन जाएंगे। तो देखो इस प्रकार से क्या रूप होगा इसका? जैसे सम प्लस लापे है, ठीक है, तो इस लय के स्थान पर क्या होगा? यदि लय आ रहा है तो लय हो जाएगा, अनुनासिक युक्त होगा ये, और रूप क्या बनेगा? स लय लापे, ये रूप बन जाएगा, ठीक है। अब दूसरा इसको हटाएंगे तो क्या बनेगा? वही संलापय हो जाएगा। इसी प्रकार से सम प्लस वत्सत्रय होगा तो क्या बनेगा? वह आ रहा है तो अनुनासिक युक्त वह होगा, क्या बनेगा? स वह, फिर ये वह तय स त्रय, संवत्सर, ये बनेगा। और इसको हटाएंगे तो वही संवत्सर हो जाएगा, संवत्सर, ठीक है, संवत्सर। इसी प्रकार से सम प्लस ये में है, सम प्लस ये में है, तो देखो ये आ रहा है तो ये अनुनासिक युक्त स, ये में है, संयम में है, और इसको हटाएंगे तो क्या बनेगा? संयम में है, यानी वही रूप बन जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब अनुस्वार हो पदांत में और सामने ये व लय हो तो अनुनासिक युक्त हो जाएंगे, और जब इसको हटाएंगे तो दूसरा रूप अनुस्वार सूत्र मोनुस्वार लग करके ही बन जाएगा। अब यहाँ ध्यान ये रखना है कि भाई सम तो कोई पद नहीं है, क्योंकि ये उपसर्ग है और उपसर्ग को क्या माना गया है? पद माना गया है। उपसर्ग को क्या माना है? पद माना है, इसलिए इसको पद कहेंगे। तो यहाँ पर पहले वाला सूत्र नहीं लगेगा अनुस्वार से यही पर सवर्ण, यहाँ पर वा पदांत से सूत्र लगेगा और उससे उदाहरण क्या होंगे? हल होंगे। अब ध्यान ये रखना है कि ये जो है जैसे संलापय है तो इसको इस तरह भी दे सकते हैं, ठीक है ना, यानी अलंत लय करके भी दे सकते हैं और आधा लय करके भी इसको दे सकते हैं, तो ये जरूर ध्यान रखना है। बाकी इस तरह से ये सभी क्या है? पद है उपसर्ग की, तो इनमें भी वा पदांत से सूत्र लगेगा। बाकी विच्छेद की बात करें तो विच्छेद का तरीका वही है कि जो हमने पर वर्ण किया है, पांचवा वर्ण किया है, ठीक है, उसको हटाएंगे, उसकी जगह क्या रखेंगे? अनुस्वार कर देंगे। अब देखो पहले मैंने बात बताई थी कि सामने वाला सम्मान वर्ण भी पर वर्ण होता है, तो यहाँ सामने ये वर्ण थे, यही सम्मान हो गए पर वर्ण, इसलिए इसका दूसरा नाम ये भी है कि जो सामने वर्ण आते हैं वही सम्मान वर्ण हो जाए, वो पर वर्ण होगी, या फिर सामने जो वर्ण उसका पांचवा हो जाए तो पर वर्ण होगी। इस प्रकार से ये वा पदांत से सूत्र से बनेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना।